आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेनबो पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पिंच ऑफ स्नफ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे कि मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। तो टेक्स्ट को शुरू करने के पहले लेखक के बारे में कुछ लाइंस लिखा गया है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मनोहर मालगोनकर born 1913 is a well-known novelist and short story writer। मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुई। उनका मृत्यु का समय इसमें नहीं दिया हुआ है। उनकी मृत्यु 2010 में हुई है, इसलिए कि जिस समय यह किताब छपी थी उस समय तक वे जीवित थे, इसलिए उनका मृत्यु तिथि नहीं दिया गया है। वे एक प्रसिद्ध वेल नोन कहते हैं, प्रसिद्ध जाने माने उपन्यासकार, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथा लेखक थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, 25 प्रकाशनों का श्रेय उन्हें प्राप्त था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये सब महत्वपूर्ण हैं, उनकी रचनाएं हैं मनोहर मालगोनकर की। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सब मनोहर मालगोनकर की रचनाएं हैं, उनकी द्वारा लिखी गई हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। यह जो पिंच ऑफ स्नफ है, यह कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से ली गई है। फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह बुद्धिमता और जोखिम से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव। पाठक की उत्सुकता मालगोनकर के वर्णन की सटीकता और गहन कॉमेडी से निर्मित होती है। कहने का मतलब कि उनकी जो ये कहानी है, ये पिंच ऑफ स्नफ, इन पाठकों में एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है। साथ ही यह लेखक के कहानी कहने की दक्षता को दिखलाता है कि कितनी शुद्धता से वे कहानी को लिखते हैं या कहते हैं। अब यहाँ से हम पैराग्राफ 1 से बढ़ेंगे। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की घोषणा ने मुझे हिलाकर रख दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। ओह माई गॉड, आई सेड, लेखक कहता है, हे भगवान। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग, हम लोग उन्हें यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। आई एम ट्रांसफर्ड, या मेरी बदली हो गई है, और समथिंग, या और कुछ, मतलब कुछ बहाना करके हम लोग उनको तार भेज देते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या मेरी बदली हो गई है। माँ जवाब देती है, नो डियर, मदर सेड, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे तो ट्रेन पर सवार हो गए होंगे। बिसाइडेज, सी एडेड, इसके अतिरिक्त वो आगे कहती है, रीएश्योरिंगली, यह आश्वस्त करते हुए, ही सेज ही कैनॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, मैं यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता हूँ। माँ लेखक को बताती है कि नानू काका ने मुझे बताया है कि मैं दिल्ली में 2 या 3 दिन से ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगा। What is he coming to Delhi for in this heat? अब लेखक अपनी माँ से पूछता है कि इस गर्मी के मौसम में नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं। He wants to see some minister, माँ जवाब देती है कि वे कोई मंत्री से मिलना चाहते हैं। वे कोई मंत्री से मिलना चाहते हैं, मतलब नानू काका दिल्ली में किसी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। What, क्या? लेखक को आश्चर्य होता है। दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वहाँ उस सप्ताहों तक रहेंगे।
मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स। ओह माई गॉड। कहता है हे भगवान, मंत्री लोग जो होते हैं वो आम जनता से सप्ताहों महीनों तक नहीं मिल पाते हैं। If your नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him। माँ ये कहती है कि यदि नानू काका किसी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैं आश्वस्त हूँ कि he will manage to see him, वे खुद व्यवस्था कर लेंगे उससे मिलने का, तुमको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, रात या दिन के किसी समय वे मंत्री से मिल लेंगे। मदर हैज ऑलवेज बीन लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। माँ जो होती है हमेशा अपने परिवार का पक्ष लेती है, हमेशा वो अपने मैके का ही पक्ष लेती है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका तो आखिर उसके भाई हैं और वही दिल्ली आ रहे हैं। I on the other hand may have something of a complex about ministers। लेखक कहता है कि दूसरी तरफ मुझे मंत्रियों की जटिलता के बारे में जानकारी है। मतलब हम जानते हैं कि मंत्री से मिलना कितना कठिन काम है। लेखक ये कहना चाहता है आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, उप सचिव हूँ। लेखक जो है वो एक उप सचिव है, ऑन प्रोबेशन, अभी प्रशिक्षण में है। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, और मंत्री को रिगार्ड करने के लिए ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है। रिगार्ड मिनिस्टर बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, कि मंत्री ईश्वर से भी 2 स्टेप ऊपर होते हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वे 1 कदम ऊपर होते हैं, 1 स्टेप ऊपर होते हैं। अब जो लेखक है वो नानू काका को रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंच गया है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। लेखक स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था, तभी गाड़ी आ गई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए 2nd क्लास कैरिज। नानू काका 2nd क्लास के डब्बे में खड़े हो गए। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एक प्रभावशाली कद काठी के व्यक्ति थे। एक प्रभावशाली कद काठी के व्यक्ति थे। वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल थे। विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टेक, शानदार मूछ थी। ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, अभी तक वे पुराने ज़माने के घुटने तक के काला कोट पहनते थे। एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिक्केनी ब्राह्मीण, और दक्कन के ब्राह्मणों की लाल सिल्क की पगड़ी बांधते थे। ड्रेप ए वाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर, और अपने कंधे पर एक सफ़ेद रंग के गमछा रखते थे। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं लपका, लेखक ज्यों ही लपकता है, ही हैंडेड मी ए बास्केट, नानू काका ने उसे एक बास्केट थमा दिया। टेक दिस आउट क्विट, ही विस्पर, धीरे से उसको कहे, जल्दी से इसको लेकर के बाहर चले जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं स्टेशन के बाहर तुमसे मिलूँगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, लेखक कोई प्रश्न नहीं पूछता है। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, लेखक अपने कांख तर उस बास्केट को दबा देता है और वहाँ से लौट जाता है। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, और एक विशालकाय मारवाड़ी महिला से टकरा जाता है। हु हैड हर हेड कवर्ड विथ ए बुर्का, जो अपना हेड को, अपने सिर को नकाब से ढके हुए थी। बट माई एपोलॉजीज वेयर ड्रॉन्ड
by the strange sound emanating from the basket। लेखक उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जो उसके माफ़ी के शब्द निकलते हैं वे बास्केट से आने वाले अजीब आवाज़ से दब जाती है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज कीटेन। बास्केट से एक बिल्ली के खिसियाई बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही थी। खिसियाई बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही थी। स्प्रिट स्प्रिट म्यू म्यू की आवाज़ आ रही थी। आई डक्ट, लेखक झुका, एंड रैन और दौड़ा, एंड मिंगल विथ द क्राउड और भीड़ में जाकर मिल गया, एंड स्क्वीट थ्रू द गेट और गेट की ओर भागा। इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, गेट से होकर एक सिख मैरिज पार्टी बारात पार्टी जा रही थी, उसी से होकर वह गेट से बाहर चला गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका लंबे समय के बाद वहाँ पर आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी। स्टेशन यार्ड लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट तांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। और जब वे पहुँचे, दिखलाई पड़े, तब तक अंतिम तांगा भी वहाँ से जा चुका था। स्कॉटेड बाय ए फॉइन टिकट इंस्पेक्टर। उनको एक चापलूस टिकट कलेक्ट इंस्पेक्टर था, वो उनको स्कॉट कर रहा था, उनको लेकर आ रहा था। 14 देखेंगे। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। जैसे ही नानू काका वहाँ पर पहुँचते हैं लेखक के पास, वो कहते हैं कि थर्ड क्लास में जगह नहीं थी, और वे लोग हमको बताए, रेलवे वाले मुझे बताए कि बिना रिजर्वेशन के हम सेकेंड क्लास का टिकट इशू नहीं करेंगे। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। हमको थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन बड़ी आराम से उसकी व्यवस्था हो गई, बहुत आराम हो, कोई कठिनाई नहीं हुई ये व्यवस्था करने में। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी। यह टीसी जो है, देखो यंग मैन है बेचारा, कितना अच्छा आदमी है, कितना भला आदमी है। यू सॉ हाउ ही इवन कम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। देखो कि कैसे ही हमारे साथ यहाँ तक आया ताकि हमको बाहर जाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। द कीटेन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री। और जो बिल्ली का बच्चा है वो तो फ्री में यात्रा कर लिया, वो तो फ्री में यहाँ आ गई। अब जैसे हम ट्रेन से कोई कुत्ता या बिल्ली या तोता लेकर जाते हैं तो उसको बुक करवाना पड़ता है। और नानू काका का किए कि जो टिकट इंस्पेक्टर है उसको वो कुछ घूस दे दिए, और बिल्ली के बच्चे को तो फ्री में ले आए, उसको तो बुक करवाए नहीं थे, और थर्ड क्लास का टिकट लिए और सेकंड क्लास के डब्बे में बैठकर वो यात्रा कर लिए। पूछता है नानू काका कि हाउ इज इट, कैसी है वो बिल्ली की बच्चा जो है। वेरी क्विट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली। लेखक कहता है बिल्कुल शांत है, लेकिन लगता है कि मर गया शायद, कारण कि लेखक को थोड़ा अनमनस हो रहा था, वो अनवायड था नानू काका के आने से। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर। वे लोग कार में बैठ गए, और ज्यों ही लेखक सेकेंड गियर अपनी गाड़ी का लगाया, नानू काका ने लेखक से पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। तुमने मंत्री से मेरी मुलाकात की व्यवस्था कब की है। आई कैंट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days। मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता हूँ। 3 at the most। 3 दिन तो अधिक से अधिक 3 दिन। 2 दिन ठहर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अब देखिए कि वहाँ माँ कही थी कि जब नानू काका दिल्ली आ रहे हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। आपको किसी भी प्रकार
की कठिनाई आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ अब नानू काका पूछ रहे हैं कि तुम हमारे मंत्री से मुलाकात की व्यवस्था कब किया है। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस। लेखक को लगा कि एकदम स्पष्ट बोलने का समय है। लुक अंकल, कहा कि देखिए अंकल। आई सेड आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मैं केवल और केवल एक उप सचिव हूँ और भी अभी प्रोबेशन काल में हूँ, प्रशिक्षण काल में हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर्स। और मेरा पद, मेरा काम किसी मंत्री से आपसे साक्षात्कार करवाने के लायक नहीं है। ये हमारे बस की बात नहीं है कि मैं आपको किसी मंत्री से मुलाकात करवा दूं। लेखक स्पष्ट शब्दों में अपने अंकल नानू काका को ये बात बता दिया। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप्ड। नानू काका थोड़ा सा हाय कहते हैं, ठीक, हम थोड़ा उम्मीद ज़्यादा कर लिए हैं। नानू काका कहते थे कि हम थोड़ा आशा किए थे। आई सी, वेल नेवर माइंड, चिंता मत करो। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ। वो थोड़ा सा स्नफ निकाले। स्नफ एक नशीला पदार्थ होता है जिसे कि लोग सूंघते हैं, जिसको हम सूंघनी भी कहते हैं। थोड़ा सा एक चुटकी निकाले, ए पिंच ऑफ स्नफ निकाले, एक चुटकी स्नफ निकाले। ब्रस्ट हीज फिंगर डेलिकेटली ऑन हीज अंगोछा, और अपनी उंगली को बड़ी ही आराम से अपने गमछे पर रगड़े। सेट बैक क्लोजिंग हीज आइज, और अपना आँख बंद करके पीछे बैठ गए। एंड प्लकरिंग हीज आईब्रोज एज दाउ इन डीप थाउट, और अपने भावों को ऊपर नीचे सिकोड़ रहे थे इस ढंग से जैसे लगता था कि वो कोई गहन चिंतन में हो। He also clucked his tongue several times in a typically Dickens way, registeringly pity वे दक्कन के ढंग से अपने जीभ को कई बार टक टक किए या टक टक करवाए। 19th देखिए, पैराग्राफ 19। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विदर्ड इन अ स्माइल। माँ दरवाजे पर वेट कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। सी वेंट इन टू अ स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर द किटेन। वह बिल्ली के बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो गई। एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और लंबी बातचीत की नानू काका से। नानू काका बिकाउच उसके भाई थे, लेखक के मामू थे तो उसके मम्मी के वे भाई थे, इसलिए काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होती है लेखक की माँ और नानू काका के बीच। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। लेखक देखता है कि नानू काका के सोने की व्यवस्था लेखक के रूम में उसकी माँ कर देती है। सो दैट आई हैव टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। इसलिए लेखक पिछले बरामदे में, बैक बरामदे में अपनी चारपाई लगा देता है, वहीं पर आराम करता है। 20वां पैराग्राफ को हम देखेंगे अब। एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। माँ के कहने पर, माँ के जिद पर लेखक अपने कार्यालय से 2 दिनों की छुट्टी ले लेता है। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और आफ्टरनून दोपहर में वो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेकर जाता है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर। नानू काका मंत्री से मिलने जाते हैं। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और लेखक जो है वो कार पार्क में वेट करता है। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स। 2 घंटे के बाद
नानू काका उधर से लौटते हैं, मराठी भाषा में गाली बुदबुदाते हुए, स्वेयर वर्ड्स कहते हैं गाली को, अपशब्द को, मराठी भाषा में अपशब्द बोलते हुए, बदबुदाते हुए उधर से वे आते हैं। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। काफ़ी क्रोधित थे नानू काका। लेखक को साहस नहीं हुआ कि पूछे कि मामू क्या हुआ है। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड। अब बिना कुछ कहे वह लेखक नानू काका को गाड़ी से लेकर चल देता है। ही कूल डाउन इन ए लिटिल वाइल। थोड़ी देर के बाद नानू काका शांत होते हैं। दाऊ एंड सीट, और कहते हैं। 21 में देखेंगे क्या बताते हैं नानू काका, क्यों इतने क्रोधित हो गए थे। 2 hours I spent being transferred from one chaparasi to another, trapping through the corridor। बताता है नानू काका, कहते हैं कि कॉरिडोर में, गलियारे में 2 घंटा इस चपरासी से उप चपरासी तक आने जाने में हमारा बीत गया, बर्बाद हो गया। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी से, एक उप सचिव से अपॉइंटमेंट पाने में सफल हुआ। 3 days फ्रॉम नाउ, और वो भी 3 दिन में, आज नहीं। सेमफुल, शर्मनाक है ये। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। और पुनः वह मराठी भाषा में गालियों की झड़ी लगा देते हैं। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ जाते हैं। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जब आदमी क्रोधित हो जाता है, जब किसी को अपशब्द कहता है, तो अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाता है। वही नहीं सोचता है कि हम अंग्रेजी में इसको बोलें कि हिंदी में बोलें, जो उसकी मातृभाषा है उसी में वो बोलना शुरू कर देता है। 22 पैराग्राफ को हम लोग अब डील कर रहे हैं। ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट। ए गार्निश, एक चमचमाती पीले रंग की कार सामने से निकली। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। लगातार हॉर्न बजाते हुए सामने से एक शानदार येलो रंग की, पीले रंग की गाड़ी लगातार हॉर्न बजाते हुए वहाँ से गुजरी, जिस रास्ते से लेखक नानू काका को लेकर जा रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और जो युवक गाड़ी चला रहा था वो लेखक को पर अपना हाथ लहराया। व्हाट ए र्यूड मैन। कैसा र्यूड आदमी है, कैसा बेहुदा बेवकूफ़ आदमी है। हु वाज दैट। वह कौन था। नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने लेखक से पूछा कि कौन आदमी है कि ऐसा हॉर्न बजाते हुए और तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ वेव करते हुए आगे बढ़ा। लेखक जवाब देता है 24 में, चैप कॉल्ड रतिराम। उसको अंकल, उसको रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। वह मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। आई सी। नानू काका कहते हैं, ओ हम समझे। 26 को आगे बढ़ाते हैं। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। एक चर्चा थी कि वह वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। आप जानते हैं। द एम्बेसडर, राजदूत। दे से इट ऑल ऑफ नाउ। लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि यह फैसला बदल गया। अब वो उसको विदेश विभाग राजदूत के रूप में भेजने का जो फैसला लिया गया था, वो फैसला को बदल दिया गया। अब ऐसी बात नहीं है।
वाई डोंट यू गेट सेंड आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका कहते हैं कि तुम्हें ऐसी विदेशी कार्य के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है। जब उसको भेजा जा सकता है तो तुमको भी भेजा जा सकता है। दोनों तो सेम मिनिस्ट्री में काम करता है, एक ही मंत्रालय में काम करता है। टू गेट sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with minister। लेखक बताता है कि विदेश भेजे जाने वाले काम को प्राप्त, विदेश काम के लिए भेजे जाने वाले काम को प्राप्त करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल एक मंत्री से साक्षात्कार करने में होता है। दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं अंकल। लेखक ने ऐसा कहा। समभाट अनकाइंडली, लेखक ऐसा नाखुश होकर कहा, नाराज होकर कहा। इट टेक्स पुल, इसमें पैरवी चाहिए, मतलब एम्बेसडर की तरह काम करने के लिए पैरवी चाहिए। सोहन लाल रतिराम रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। रतिराम है वो सोहन लाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, उसका जो फादर हैं जो सोहन लाल रतिराम है वो दिल्ली में पार्टी बॉस है और उसका बेटा है रतिराम। उसको तो फॉरेन असाइनमेंट मिल नहीं रहा है, उसको इतनी बड़ी पैरवी है और हमको कहाँ से मिलेगा। नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, एक जर्क के साथ नानू काका सीट पर बैठ गए। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, सोहन लाल रतिराम सन। नानू काका कहते हैं कि वह क्या था, क्या तुमने कहा। सोहन लाल रतिराम्स का बेटा। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना अद्भुत है। वेल वेल। ही लिंड बैक इन हिज सीट, वे अपने सीट से सट कर बैठ गए, लद गए सीट पर। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वे लेखक को एकटक देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवेंट यू, तुम्हारे पास एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट होगा ना। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। नहीं। वेल, ठीक है। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू अल्दाउ आई एम नॉट एक्सपर्ट, हम तुमको पगड़ी बांध देंगे, यद्यपि पगड़ी बांधने में मैं भी महारत हासिल नहीं किया हूँ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, ये जो टाई और कॉलर वाला से आज काम चलने वाला नहीं है। लेट्स गो होम, घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, जब तुम कपड़ा बदल लोगे। वी विल गो एंड सी हिम, तो हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। सी हुम, मिलिएगा किससे, लेखक पूछता है कि किससे आपको मिलना है। वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स, नानू काका बताते हैं कि लाला सोहन लाल से मिलना है। डू यू नो हिम एट ऑल, लेखक पूछता है कि क्या आप उनके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका कहते हैं कि नहीं जानते हैं। 34 लेकर चलते हैं। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, लेखक जोधपुर कोट बदल लिया, पहन लिया। एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, और जो नानू काका थे वो लेखक के सिर पर एक ऑरेंज पगड़ी बांध दिए। एक्ट एज दाउ यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, लेखक को बताए कि तुम हमारे एडीसी की तरह काम करना, मतलब मेरे ड्राइवर की तरह काम करना या मेरे पीए की तरह काम करना।
जैसे ही वे लोग सोहन लाल के घर की ओर प्रस्थान किए, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस एंड showed us into a cool white room before he asked our business। जैसे ही ये लोग लाला सोहन लाल के रेसिडेंस पर पहुँचे, उनका जो सेक्रेटरी था, एक बेदाग सफ़ेद कपड़ा जो पहने हुए था, उन लोगों को रिसीव किया और बिना वजह बिना काम पूछे एसी वाले एक ठंडे कमरे में ले जाकर इन लोगों को बैठाया। वेरी पोलाइटली, काफ़ी विनम्रता के साथ। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका कहते हैं ये ही आ गए हैं। नानू काका सेट कैजुअली, नानू काका बतियाए, उससे बताए बस यूँ ही आ गया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कॉन्वर्सेशन, दिल्ली में जमींदारों का सम्मेलन में मैं आया था। कॉन्वेंशन कहते हैं सम्मेलन। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, एक अनऑफिशियल जमा बड़ा था, गैर सरकारी जमा बड़ा था। आप जानते हैं, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, आजकल हम जमींदार लोग लोकप्रिय जनता में नहीं हैं। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट केबल, वीपी ने भी हमको तार भेजा था। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, लेकिन कल तक वह वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहा है। आई थाउट, मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम, कि कल तक आएगा तो हमारे पास समय है, हम चल करके लाला जी से मिल लेते हैं। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट बी दी जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और उनको यह बता दें कि हम जमींदार लोग उनके लिए कृषक वोट की व्यवस्था कैसे किए हैं। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe। लेखक देखता है कि नानू काका जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे वह सेक्रेटरी प्रभावित नहीं हो रहा है, उसका कोई प्रभाव उस सेक्रेटरी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, केवल वो पोलाइट है। I will have to see whether लाला जी इज फ्री, दिस सेक्रेटरी सेट। सेक्रेटरी कहा कि लाला जी से हमको देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना पहले के अपॉइंटमेंट के, बिना पहले के निर्धारित तिथि से वो शायद ही लोगों से मिलते हैं। सेक्रेटरी बतलाता है कि लाला सोहन लाल से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उसके बाद फिर आप उनसे उस डेट को आकर मुलाकात कर सकते हैं। 38 पैराग्राफ आपका है। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गरगल ऑफ द हुक्का। लाला जी जरूर फ्री होगा। नानू काका को लग रहा है कि लाला जी जो है, लाला सोहन लाल जरूर फ्री होगा, कारण कि बगल के कमरे से लगातार हुक्का पीने की आवाज़ आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हाउटी कहते हैं घमंडी या शानदार सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और जो वह सेक्रेटरी उनसे अंदर में बात कर रहा था उसकी भी आवाज़ बाहर आ रही थी, वो भी सुनाई पड़ रही थी। नानू काका समझ गए कि सोहन लाल अंदर ही है और फ्री है। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका ने पूछा कि आज कौन सा दिन है। लेखक से पूछा, क्यों कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कहाँ किससे मिलना है, कब कहाँ जाना है, उनका पीए रखता है।
और नानू काका पहले ही लेखक को बता दिए हैं कि तुमको वहाँ काम करना है, अभिनय करना है हमारे एडीसी की तरह। इसलिए पूछते हैं उनसे कि आज कौन सा दिन है। आई थाउट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस ट्यूजडे। नानू काका जानबूझकर इस बात को जोर से पूछे। लेखक बताया कि आज ट्यूजडे है। ऐसा इसलिए नानू काका बोल रहे थे कि जो अंदर सेक्रेटरी और सोहन लाल बात कर रहा था उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। तो यहाँ जो लेखक नरेटर और नानू काका के बीच में जो बात होगी वो आवाज़ अंदर जाएगी, उसको सोहन लाल सुनेगा। अब 48 में देखिए कि नानू काका कितने धूर्त थे। 41 में देखिए कि नानू काका कितने धूर्त थे। ओनली ट्यूजडे, क्या ट्यूजडे है? एंड टू थिंक, जरा सोचो, दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत, संडे को मैं बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, अमेजिंग, विस्मयकारी लगता है ना। आई स्वेलोड हार्ड, लेखक कहा कि झूठ को तो हम निगल गए। लेखक चूँकि उसको तो एडीसी की तरह काम करना था, अभिनय करना था, इसलिए वो सहमत होता है। जी, अमेजिंग लगता है। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, यदि मैं हजरत की बात सुन ली होती, मान ली होती, आई हैड स्टिल बी एब्रोड, तो अभी तक हम विदेश में होते। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister, और बूढ़ा HB जो है वो हमको फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने के लिए मर रहा है, बेचैन हो रहा है कि चलिए ज़रा सा मुझे फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करवा दीजिए। 44 देखते हैं। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. बगल के कमरे से जो लगातार हुक्का पीने की आवाज़ आ रही थी अचानक रुक गई। क्यों रुक गई? कि यहाँ जो नानू काका बात कर रहे थे नरेटर से, वो आवाज़ अंदर गई, उसको सोहन लाल सुना। और सोहन लाल का जो लड़का था रतिराम, उसको फॉरेन असाइनमेंट का काम नहीं मिल रहा था, इसके लिए विदेश मंत्री से उसको पैरवी चाहिए थी। और यहाँ बता देते हैं सोहन लाल नानू काका कि विदेश मंत्री के पास तो हमको पैरवी है, कारण कि ओल्ड HB है, रोज़ हमको केबल कर रहा है, बेचैन हो रहा है हमको कि ले चल के मेरा मुलाकात ज़रा सा उससे करवा दीजिए। सोहन लाल को लगता है कि तो ये काफ़ी पहुँच वाला आदमी है, ये हमारा काम कर देगा। What did you say? तुमने क्या कहा? नानू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth, मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोला था। लेकिन फिर भी नानू काका जोर से पूछते हैं कि तुम क्या कहा? Why didn't I stay back? मैं वहाँ क्यों नहीं रुका? You know, तुम जानते हो, how it was with HB the last time, देखा था कि HB के साथ पिछले समय क्या हुआ था। When he was in Geneva, जबकि वो जेनेवा में था। Got me involved in the cotton talk, हमको कपास वार्ता में इन्वॉल्व कर दिया। Besides, इसके अतिरिक्त फ्रॉम बम्बई से SK had been sending me cable after cable, बम्बई से SK हमको तार पर तार भेज रहा था कि आइए ज़रा हमसे आप मिलिए। इतना सफ़ेद झूठ वहाँ पर नानू काका बोलते हैं। अब आगे के वीडियो में देखते हैं कि इतना सारे झूठ का प्रभाव सोहन लाल के ऊपर पड़ता है कि नहीं, और नानू काका मंत्री से मिलने में सफल हो पाते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।